हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशत परसेंटेज में उन सवालों को देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इनकम आय से जुड़े हुए सवाल हैं। इनकम में आय भी होगा, खर्च भी होगा, बचत भी होगा। तो तरह तरह के सवाल प्रतिशत में इनकम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो सारे सवाल परसेंटेज से ही है, लेकिन इनकम से संबंधित सवाल हैं। उन सवालों को हम लोग एक ही तरीके से हल करेंगे और वो तरीका है यूनिटरी रूल रेशियो मेथड। ठीक है ना। हम लोग दूसरे तरीके के बारे में भी बात करेंगे जो पुस्तकों में बनाया जाता है या आप लोग सीखते हुए आए हैं, उस तरीके के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो तरीका अप्लाई नहीं करेंगे। हम एक बार बता देंगे वो तरीका, जो तरीका थोड़ा लेती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम उस तरीके को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग एक ही तरीका सीखते हुए आए हैं और वो तरीका कौन सा है? रेशियो मेथड यूनिटरी रूल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पहला सवाल, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो कुल आय क्या है? अगर हमको आय निकालना होता है, जो थोड़ा टाइम लगता है, आय हमको पता नहीं है, इनकम आय मान लेते हैं, इस पे कितना का खर्च हो रहा है? 20% का। तो 100 माइनस 20, देखो कमी हो, खर्च हो, घट जाए, उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, ऐसे पुस्तक में बनाया गया होगा। एक बार नहीं घटता है, एक बार तो मकान के किराए पर, फिर घरेलू मदों पर कितना घटता है। ये तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम पहले बता दे रहे हैं, ये तरीका अप्लाई नहीं करेंगे। हम बस जो पुस्तक में बनाया गया है वही तरीका को बता रहे हैं, और जो आप लोग को ज्यादा अच्छा लगता होगा शायद ये तरीका, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। एक बार खर्च हुआ, दो बार खर्च हुआ, लेकिन खर्च को दिखाते कैसे? 100 माइनस 20, 100 माइनस 70। उसके बाद बचत आता है, और बचत कितना है? 3600। अरे खर्च होने के बाद, आय में खर्च हो रहा है, खर्च होने के बाद क्या आएगा? बचत आएगा। अगर इनकम लेते हैं यहाँ पर 80, 80/100, 30/100 और 3600, ऊपर से 20, नीचे से 20। बोलिए कोई दिक्कत हुआ? अगर हम यहाँ से कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 8 से भी कट हो जाएगा। 8 1 8, 8 5 40। बोलिए 8 1 8, 8 5 40। अब 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया? 150 तो था ही पहले से, ये इससे गुना हो जाएगा। एक मिनट, कहाँ ले जा रहे हैं? 150 से तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया? 15,000, 15,000। लेकिन बात रहा ये तरीके में, मान लीजिए कि कोई बड़ा डाटा आ गया या 3 बार परसेंटेज दे दिया, तो उसको काटते हुए अगर हम बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है ना, हम इस तरीके को अप्लाई नहीं करेंगे। बस आप लोग को बताने के लिए हम बता दे रहे हैं कि आप लोग ऐसे पुस्तक में देखे होंगे ये तरीका। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? यूनिटरी रूल। और वो तरीका क्या है अभी देखते हैं। तो जस्ट जैसे कि यहाँ पर बोला है 20%, अब बताइए 20% को 20/100 लिखते हैं, वैसे ना हमको मौखिक मालूम होना चाहिए कि 20% जब भी रहेगा तो 1/5 होता है। खैर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम क्या लिखेंगे? 20 से का 20, 20 बचे 100, तो 1/, कितना आ गया? 5 आ गया। बोलिए 1/, कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि आय मेरे पास 5 था और एक खर्च के बारे में बात हो रहा है। खर्च के बारे में बात हो रहा है, 5 में से 1 कम हो गया, तो 5 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा? 4। तो आप बोलिएगा सर ये आय रहा होगा और जो बच गया वो कितना रहा होगा? बचत रहा होगा। आय मेरे पास 5 है और बचत कितना है? 4 है। वो 1% के बारे में, मतलब 1% मतलब 20% एक बार अभी यूज हुआ, और 1 परसेंटेज है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये वर्ड को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कौन सा वर्ड को? ये वर्ड को, शेष का को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। शेष का वाला वर्ड आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। 20% आपको जल्दी से करना है। ये तो आप लोग कोई नए होंगे तो इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि 20/100, 20 का 20, 20 25 100, मतलब 20 का 20, 25 से 100। ठीक है, कोई नए होंगे इसलिए हम इसको बताने। तो ऐसे मौके की 5 में से 1 हटा दीजिए। आय 5 था, 1 कम हो गया, 4 हो गया, और 1 परसेंटेज दिया हुआ है मेरे पास 70%। 70, तो 70 कितना लिखेंगे? 100। 0 से 0 कट गया, 7/, कितना हो गया? 10 आ गया। अब ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, तो एक बात बताइए, तो माइनस हो जाएगा। आय 10 रहा होगा और 7 घट गया होगा, तो कितना आ गया? 7 घट गया, तो यहाँ पर
10 में से 7 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। बोलिए आएगा 10 में से 7, क्योंकि मेरा आय 10 है सेकेंड वाला परसेंटेज में, उसमें से 7 घट गया है तो कितना आ गया, 3 आया। एक बात बताइए, इसको हमको अब क्या करना पड़ेगा, गुना कर। 10 बचे 50, 4 की बार। आप क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग देखें कि इनकम लेते थे उस पर गुना 2 बार लिखना पड़ता था, पहला बार फिर सेकेंड बार। बोलिए तब जाके क्या आ रहा था, बचत आ रहा था। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग देखे ना शुरुआती में, इसीलिए इसको क्या करना पड़ रहा है, गुना करना पड़ा। अगर कटेगा तो काट सकते हैं। देखिए यहाँ से कट रहा था, चाहे अब यहाँ काटिए या फिर यहाँ काटिए, बात बराबर है। इसको ही काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक। रेशियो में ले लीजिए, रेशियो मेथड का ही नाम है इसका, रेशियो ले लीजिए। यहाँ काटते तो भी 25/6 आता, या बाद में काटेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 25:6 या 25/6। एक बात बताइए, आय मेरा 25 है और मेरा बचत कितना है, 6 है, लेकिन सवाल में ये अपना माना हुआ यूनिट है और सवाल में जो बचत दिया हुआ है, ओवरऑल बचत कितना है, 3600 है। ओवरऑल बचत कितना है, 3600। ये आपका सवाल में है और मेरा बचत कितना है, 6। तो इस 6 को 36 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, अब इसको 6 से भाग कर लीजिए। 6 छक, जो नहीं जानते उनके लिए 6 छक 36, 2 0 लगेगा। तो 6 से भाग किए तो मेरे पास कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। इसका मतलब 6 को 3600 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब बचत 600 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बात बताइए, तो आय को भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 से। तो आप बोलिए 6 बचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 150 आया। लेकिन साथ में इसके साथ 2 जीरो भी तो है, तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। एक बार बहुत ही हम स्लो से बताएं, अगला सवाल जब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। ये सब परसेंटेज में 1/5 को आपको लिख लिख के बताना पड़ा कि हाँ ऐसे होता है। इसको हम जल्दी से लिखेंगे। आय होगा 1, खर्च हो जाएगा तो बचेगा 4। आय 10 है, खर्च हो जाएगा 7 तो बचेगा 3। फिर गुना करना है, फिर आय और बचत में कंपेयर करना है। ये बचत है, बचत 3600 दिया हुआ है, तो इसका कितना 600 गुना है, तो आय भी कितना गुना होगा, 600 गुना होगा, ठीक है ना। लेकिन ये वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल जिसमें शेष का वाला वर्ड इस्तेमाल होगा उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं परसेंटेज में, इनकम से जुड़े हुए। एक रहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का, वो कौन है, शेष का। आप पुस्तक खोल के देखिएगा, बहुत सारे सवाल इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो मैं कुछ ही सवाल लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए, लेकिन वे सवाल जितने भी इनकम से जुड़े हुए सवाल हैं उनसे रिलेट जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को, तो 20% 20 बटे कितना, 100, मतलब 0 0 काट देंगे, 2 1 2 5 10, तो वही आ गया। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 5 में से 1 तो दे देता है, तो बचता कितना है, आय लिखा हुआ नहीं लेकिन आय मान लेते हैं, तो कितना बचत हो गया इसका, 4 का, पहला परसेंटेज से। अगर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा परसेंटेज, शेष का लिखा 30%, यहां तक दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो 30%, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 10, मतलब 10 में से 3 दे देगा तो बचेगा 7। अगला परसेंटेज देखते हैं 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अरे 10/100 लिखिएगा तो 1/10 ही ना आएगा कट के, 10 में से 1 दे देगा कितना बचता है, 9। अगर हम इसको गुना कर कट रहे हैं, यहाँ पर कट रहा है, चाहेंगे तो काट सकते हैं, गुना बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको 500 लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको गुना करते हैं, 7 9 63, 63 चौके, अब नहीं मालूम तो थोड़ा सा लिख लीजिए, 4 तिया 12, 4 6 24 और एक कितना आएगा, 25। लेकिन जो बचत है 252 तो दिया हुआ नहीं है, कितना दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 10080, ठीक है ना, 10080। यहाँ लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, इसको क्या से गुना करके यहाँ 8 है, तो आप बोलिएगा सर 4 से गुना कीजिएगा तो ही आ सकता है, 4 दूनी 8। अगर 4 से नहीं आता 14 से आता, 14 से नहीं 24 से, लेकिन 8 हमको लाना पड़ता है, 8 4 से ही गुना करके आएगा। अगर 4 से आ जाता तो कोई बात नहीं, तो फिर 14 से करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8, मतलब 4 से गुना करने से इतना दूर तक आ रहा है 1008, लेकिन आखिरी में 0 भी दे, इसलिए 0 लगा देना पड़ेगा। जब 40 का गुना यहाँ पर हो रहा है तो 40 का गुना यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20। अब पीछे कितना 0, 2 0, इधर 1 0, 1 2 3, 20,000 इसका क्या हो जाएगा, 300। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 20,000 है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 है। हम आगे बढ़ते हैं, शेष का वाला वर्ड वाला इस्तेमाल होगा
तो आपको ऐसे ही बनाना है। आगे बढ़ जाए। अब अगला सवाल क्या है, मेरे पास नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, उसने उस राशि का 20% जैसे ही बोला, अभी हम 2 3 मांगे 1/5, मतलब 5 में से 1 खर्च हो गया तो बचा कितना, आय मेरे पास 4 था और बचा कितना 4। बचत लिखिए, बचा लिखे बाद, फिर शेष का 5%, तो 5% तो 5 कितना लिखेंगे 100, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना है 1/20। तो 20 में से 1 दे देगा, दान दे रहा है, परिवहन पर खर्च हो रहा है, तो कितना 19 कटेगा तो काट देंगे, 4 का 4, 4 5 20, नहीं कटता तो भी चलता, आप चाहे तो काटिए, नहीं काटना चाहे मत काटिए, 5 5 25, 19 से का 19, तो भी आंसर आएगा। इधर 25 आ गया, इधर कितना आ गया 19 आ गया। अब यहाँ 19 आया, जो बचत है वो कितना दिया हुआ है 1400 रुपया, बोले दिया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर 120 रुपए दान देने के बाद 1400 रुपया बचा रहा है, ठीक है ना। इतना तो खर्च वो किया ही किया, 20% 5% खर्च किया, उसके बाद वो कितना बचा रहा है 1400 बचा रहा है, उसके बाद बचा रहा है। तो 1400 रुपया बचा रहा है कब, दान देने के बाद। 120 रुपया का जो दान दिया है ना, उसके बाद बचा रहा है। तो 120 रुपया को इसमें से बचत में से फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो अपना माना हुआ यूनिट है, ये तो रुपया में है, इसको इसमें माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, जो दान दे रहा है 120 रुपया, 1400 रुपया जो बचा रहा था, 120 रुपया दान देने ही नहीं देंगे उसको, बोलेंगे कि तुम दान मत दो। दान नहीं देगा तो कितना बचा लेगा 152। तब जाके ये जो हम तरीका बता रहे हैं, ये तरीका, इस तरीके में कोई परिवर्तन, ये जो ढांचा तैयार हुआ मैथ्स का, इसमें कोई गलत नहीं होगा। नहीं तो अगर आप 1400 लिखिएगा, यहाँ पर 1400 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। जो दान दे रहा था 120 रुपया, उस दान को देने मत दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1520 रुपया आएगा। तब जाके ये जो ढांचा तैयार हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं होगा, बचत 19 होगा, 19 के रिस्पेक्ट में ये होगा, कितना रुपया होगा। कब ऐसा होगा, जब दान को आप रोक लीजिए, दान देने से उसको मना कर दीजिए, तब जाके ये तैयार होके आएगा। आया बात समझ में। तो 19 का वैल्यू इतना हो जाएगा। अगर आप 1400 लिखिएगा, एक बात बताइए, तो किस आधार पे सही होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप 120 रुपए तो दान दे चुके हैं, तब जाके 1400 बच रहा है। आप दान नहीं दीजिएगा तब नहीं है 19 इसके बराबर होगा। अब 19 का टेबल कितना, 19 8 152, 80 गुना है, फिर से कितना गुना होगा 80 गुना, तो आय कितना आ जाएगा 8 5 40, 8 दूनी 16 हुआ, और 4 कितना हो जाएगा 20, मतलब कि आ गया 2000। आय पूछा था, ओ सॉरी, आय यहाँ नहीं पूछा है, परिवहन पर खर्च पूछा है। तो परिवहन पे खर्च पूछा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से ये सवाल। हम यहाँ बनाते हैं, दिखाई दे रहा है 2000 है। तो एक बात बताइए, 2000 में से अगर हम पहला चीज को देखते हैं, वस्तु खरीदने के बाद कितना बचा, 100 - 20 बटे 100 कर लेते हैं, तो 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से, तो 20 गुना यहाँ कितना आ जाएगा 80, 8 दूनी कितना 1600। वस्तु को खरीद लिए, वस्तु को खरीदने के बाद मेरे पास कितना बचा 1600 रुपया बचा, मतलब 400 रुपया हम वस्तु खरीदने में लगाए हैं। अरे 100 - 20 किए तो वस्तु खरीदने में हम 400 रुपए लगाए सोचने जाने से, तब ना 1600 बच रहा है। अब ये जो 1600 आया, इसी में से हम परिवहन पे कितना खर्चा कर रहे हैं 1/20। अरे 5% मतलब कितना होता है 1/20। इसको अगर हम कट कर देते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2 8 16, तो कितना आ गया 80 रुपया। इसका मतलब हम परिवहन पे कितना खर्च कर रहे हैं 80 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो सबसे पहले तो वस्तु में खर्चा करने के बाद 1600 बचा, इसी 1600 बचा हुआ पैसा में 1/20 निकाल लेंगे हम। 1/20 मतलब परिवहन का खर्च कितना है 1600 बचा हुआ पैसा है, इसी पैसा में 1/20 निकालेंगे तो 80 रुपया खर्च हो जा रहा है। अगर बोलता कि 80 रुपया खर्च करने के बाद कितना बचा रहा है, तो फिर वही माइनस करते 1600 में 80, तो 1520 से आ जाता, लेकिन वो तो निकालने बोला नहीं है। इस जो बचा हुआ पैसा में परिवहन पे कितना खर्च कर रहे हैं वो पूछा, तो 120 निकालने 1600 का, तो कितना निकल के आ गया 80। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, आगे क्या है। शेष का हम लोग बहुत देख लिए, ठीक है ना। अगर शेष का नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे, वो सवाल को भी देखिए। राधा अपने वेतन का 40%,
उसके बाद कितना दिया हुआ है 20%। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको शेष का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस सवाल में शेष का शब्द इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, जबकि इससे पहले जितना भी सवाल देखो उसमें शेष का इस्तेमाल था। शेष का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए सारे परसेंटेज जुड़ेंगे 40, 20, 10 और एक बार 10 कितना हो जाएगा बोलिए 80%। इस 80% को हम 80 बटे कितना लिखेंगे 100। चाहेंगे तो हम इसको रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं, काट के। छोड़ो नहीं काटते हैं, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या दिक्कत होगा, काट दो, 0 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 5 10, तो कितना आ गया 4 बटे 5 आ गया। नहीं काटते तो भी ठीक है, काट दिए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मेरा जो आय है वो 5 है और खर्च कितना हो रहा है 4 हो रहा है, क्योंकि खर्च के बारे में बात कहा गया है। जिसके बारे में बात कहा जाए वो ऊपर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आय में खर्च हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में, आय के रिस्पेक्ट में खर्च कितना हुआ है 4 हुआ है। तो एक बात बताइए, अगर आय 5 है और खर्च 4 हुआ तो बचा कितना है 1 बचा है, और बचत यहाँ 1 है ही नहीं, कितना दिया हुआ है 1500 दिया है। 1 का वैल्यू अगर 1500 है और हमको वेतन पूछा है तो क्या हम इसको 5 से नहीं गुना कर लेंगे, 5 का 5, तो 5 का गुना अगर इधर होगा तो 5 का गुना इधर भी होगा, तो 7500 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। हम इसको नहीं भी काटते हैं, 4 बटे 5 नहीं मिलाते तो भी मेरा आंसर आ जाता। कैसे आ जाता 80 बटा 100 लेते हैं। अगर आय 100 है और खर्च 20 हो रहा है तो मेरा बचत कितना आ रहा है, सॉरी खर्च 80 हो रहा है तो बचत कितना आ रहा है 20 हो रहा है, जबकि बचत मेरा यहाँ 1500 है। इससे कितना गुना है, तो आप बोलते हैं सर अगर इसको भाग करेंगे 2 7 14, 2 5 10, 75 गुना है, तो ये भी कितना गुना होता है 75 गुना। बिना काट के बनाते हैं तो भी इनसे बिना कट किए हुए, कोई बात नहीं, कट करेंगे तो भी बनता है, नहीं कट करेंगे तो भी बनता है, लेकिन यहाँ शेष का वाला इस्तेमाल नहीं है। इससे परसेंटेज को जोड़ के उसको भिन्न बदल लेंगे, और नीचे वाला आय होता है जिस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आय खर्च कहाँ होगा, आय के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो खर्च ऊपर ला रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, जितना भी इनकम टाइप वाला सवाल है परसेंटेज से, और भी होंगे सवाल, लेकिन आज एक ही वीडियो में सारे सवालों को बोलिएगा तो संभव नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 35% पता नहीं क्या हम खर्च करता है भोजन पर, और एक परसेंटेज दिया हुआ है 5% बच्चों की शिक्षा पर, कितना है 40%, तो 40 बटे 100 लिख लेंगे, काटेंगे तो चाहे काट सकते हैं। अगर 100 आय है और 40 खर्च है तो बचा कितना, तो आप बोलेगा बचेगा 60, और इसमें से कुछ दिया हुआ होगा, खर्च दिया हुआ है, तो इसका खर्च दिया हुआ है, यहाँ पर बचत नहीं दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ। खर्च कितना दिया हुआ है 17,600, इससे कितना गुना है, भाग करके 4 चौके 16, 4 चौके 16, 440 गुना है। और उस महीने उसका वेतन कितना था, उस महीने इसका वेतन, इसका भी कितना गुना होगा 440 गुना, तो 44 एका कितना हो जाएगा 44, 1 2 0 इधर 1 0, 1 2 3 0, 44,000 रुपया उसका वेतन था। बचत के बारे में पूछा नहीं, हम इसका यूज किए ही नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं है तो क्या करेंगे यूज करके, ठीक है ना। इसके बारे में पूछा ही नहीं था, इसलिए हम इसका यूज नहीं किया। उम्मीद करेंगे आप लोग समझ रहे होंगे नीचे वाला आय, क्योंकि आय के रिस्पेक्ट में ही खर्च होगा, और खर्च दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 17,600, कितना गुना है कैसे पता की, अरे मौखिक पता करना, 0 0 काट दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 440 गुना होगा, बोलिए होगा। तो 440 गुना अगर खर्च में हो रहा है तो आय में भी कितना गुना होगा 440। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 30% भोजन पर, अब इसको मौखिक 3% दान, तो कितना हो जाएगा 33%, तो 33 बटे कितना लिखेंगे 100, और इसमें से कुछ दिया होगा, हाँ काटेंगे तो नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। दोनों मदों पे खर्च कितना हो रहा है 2310। अब देखो 231 आ रहा है, एक आने का एक ही पॉसिबल है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 3 21, 7 21 22 23, इधर का 0 लगाना पड़ेगा, फिर 70 गुना है, और हमको क्या निकालना है, हमको कुल वेतन, तो इससे कितना गुना होगा 70, तो कितना 7000, और यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, 7 का 7 और 3 0 लगा देना है। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, नीचे वाला आय होता है, ऊपर वाला क्या होता है खर्च होता है, क्योंकि खर्च आय के रिस्पेक्ट में ही होगा। आगे क्या है, अपनी आय का 15% खर्च करता है,
15% क्या करता है खर्च। 15 बटे कितना लिखेंगे यहाँ पर 100। 15% था तो अगर हम परसेंटेज हटा दिए तो 15/100 आए, तो ऊपर वाला खर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला आय को। और जो भी खर्च कितना है 75 रुपया है, तो इससे कितना गुना है 15 × 75, इससे कितना गुना होगा 5 गुना हो जाएगा। तो आय मेरे पास कितना आ जाएगा 500। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 500 आ गया। अगला सवाल क्या है मेरे पास? अगला सवाल देखिए कि आय का 75% खर्च करता है। 75 बटे कितना 100, ठीक है ना। इसको अगर कट करते हैं 25 के 75, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा 3/4। लेकिन यहाँ पर आय 20% बढ़ जाती है तो खर्च भी कितना बढ़ जाता है 10%। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करना होता है? मेरा ये आय है, आय यहाँ पर कितना दिया है 4 में कितना बढ़ रहा है बोले 20%, तो 20 से ही गुना कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 20 चौके 80। और खर्च कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलिएगा सर खर्च 3 है और 3 में 10 बढ़ रहा है, तो 10 दिया कितना कर देंगे 30% या 80%। एक बात बताइए, ऐसे सवाल को ये बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आय में से खर्च को माइनस कर देते हैं, आय मेरा 80% है, खर्च 30% है, तो कितना आ जाएगा बचत मेरा? बचत कितना आ जाएगा बोलिए 30%। सबसे बेस्ट तरीका है और यही क्या आ जाएगा आंसर। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको ऐसे ही करना है, और दूसरे तरीके से जाइएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। वो तरीका भी मालूम है, लेकिन हम लोग छोटे से वीडियो में बहुत सारे कंटेंट देखने वाले हैं, इसलिए उस तरीकों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं, मिटा दें। जल्दी से मिटता भी नहीं है, चिपक जाता है, कोई बात नहीं। अब देखो एक धनराशि का 7 1/2%, 7 1/2% दिया हुआ है। बोलिए तो 7 दूनी 14 आ गया, कितना हो जाएगा 15/2। अब परसेंटेज हटा देंगे क्या लगेगा 0। 5 × 15, 5 चौके 20, 3/40। देखें हम इसको तुरंत बदल सकते हैं। इतना क्या कर रहे हैं वो शेष का लिखा हुआ है ना, तो जोड़ना नहीं है इसमें शेष का। तो 40 आय है और 3 खर्च कर रहा है, 37 होगा। बोलिए कितना आसान है। फिर शेष का 75% है, 75% मतलब 75/100, 25 के 75, 25 3/4। 4 में से खर्च, 4 में से 3 खर्च होगा तो कितना बचेगा 1। कटेगा तो काट दे, तो नहीं कट रहा, 4 चौके 16, 160 आया। इधर कितना है 37 सेकंड 37। बोलिए कोई दिक्कत है? वहां से परसेंटेज चेंज कर लिए, यहाँ से भी कर लिए, और यहाँ इधर आया कितना 160 या 37। और इसमें बच गए, कितना बच गए 370। इससे कितना गुना है 10 गुना है, तो आय भी कितना गुना होगा 10 गुना, और कितना आ जाएगा 1600। बोलिए शेष का वाला वर्ड इस्तेमाल होगा तो हमको 2 बार लेना पड़ेगा, और शेष का वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा तो हम परसेंटेज को ही जोड़ लेंगे। नीचे वाला आय, ऊपर वाला क्या हो जाएगा खर्च। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या है मेरे पास, इसको मिटाते हैं और देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं ताकि छोटे वीडियो में सारे कंटेंट आ जाए। फिर भी कुछ छूट जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 5% बढ़ जाता है तो 5 कितना लिखेंगे 100। 5 × 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1/20 आ गया। तो बढ़ जाता है बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। बोलिए 1 बढ़ा देंगे ना, बढ़ने के बाद 21 हो गया, जिससे उसका वेतन कितना 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। तो 21 का वैल्यू 15,120 तब होगा जब 1 महीना का होगी। जो परसेंटेज है वो 1 मंथ, तो 1 महीना का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 से भाग कर लेते हैं। 12 का 12, फिर 3 बचा, 12 दूना 24, 12 छक 72, मतलब 1 मंथ का कितना निकल के आ गया 1 मंथ का निकल के आ गया 1260। तो इसके सीध में हम इसको 1260 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15,120 को नहीं लिख सकते हैं, वो साल भर का है। तो इससे कितना गुना है आप देखिए खुद, 6 गुना, 6 का 6, 6 दूना 12, साथ में 0 भी है ना, तो 60 गुना होगा। बोलिए होगा। तो उनका पूर्व मासिक वेतन क्या था, मतलब पहले 20 रहा होगा, तब 1 बढ़ा होगा तो 21 हुआ होगा, तो पूर्व भी कितना गुना होगा 60 गुना होगा। कितना आ जाएगा 1200, बढ़ने के बाद 1260 हुआ है। वो हर महीना का हम निकाल रहे हैं। 1260 कब का है, 1 महीना का है।
और बढ़ने से पहले इसका वेतन कितना रहा होगा 1200। ठीक है ना। ये 15,120 ये साल भर का है, इसको एक महीना का निकाल लीजिए। एक महीना का कितना है 1260 रुपये है। ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, मेथड ऑफ एलिगेशन आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो इसमें डिस्कस कर ही लेते हैं। अब इसमें क्या है मेथड ऑफ एलिगेशन में कि किसी फैक्ट्री में ऐसे भी हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सवाल को कराना है, अभी कराए नहीं तो करा लेंगे। कर्मचारियों का औसत वेतन कितना 8,840 है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000, सभी कर्मचारियों तो सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन मतलब कि अधिकारी का दिया हुआ है। ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, दिख रहा है बड़ा सा लेकिन बनेगा बहुत छोटा अधिकारी। और शेष कर्मचारी ओके, शेष कर्मचारी का कितना दिया हुआ है 8,000। एक बात बताइए, किसी ऑफिस के बारे में बात रहा, किसी फैक्ट्री के बारे में बात रहा, 15,000 औसत वेतन है और इन लोगों को 8,000 रुपया करके मिलता है, लेकिन इन दोनों का टोटल ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है। इन दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है 8,840। जब कभी भी ऐसा सवाल सिर्फ इसमें नहीं, औसत में नहीं, कहीं पर भी आ जाए, मैथ्स का कोई भी चैप्टर में ऐसे टाइप का सवाल आ जाए, इन दोनों का टोटल औसत दिया हुआ है और अलग अलग दिया हुआ है, ये सवाल सिर्फ औसत में नहीं बनता है, फैक्ट्री वाले कर्मचारी वाले सवाल में नहीं बनता, और भी दूसरा चैप्टर के सवालों में पूछा जा सकता है कि दोनों का औसत अलग अलग दिया हुआ है और इन दोनों का टोटल औसत दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए मेथड ऑफ एलिगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का तरीका बता रहे हैं। अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं 840 आ जाएगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं, माइनस करना पड़ता है, ये तरीका है मेथड ऑफ एलिगेशन को। हम इसको इससे माइनस किए, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, बड़ा वाला को छोटा वाला से, तो मेरे पास आ जाएगा 6, 9 में से 8 1 और यहाँ 14 में से 8 6, तो कितना आ गया 616 आ गया। 0 से 0 काट दिए, बोलिए 0 से कितना काट दिए 0 काट दिए। फिर कटेगा तो हम काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 का 4, 4 5 20, 4 चौके 16, कितना आ गया 154, 154 निकल गया, 21:154। अगर कटेगा तो और काट लेते हैं, और तो नहीं कट रहा है इसलिए इसको छोड़ते हैं और सवाल क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, 4 का 4, 4 5 20, 4 चौके। ठीक है, अब बोल रहा है तो कर्मचारियों में अधिकारियों का औसत वेतन कितना है। तो कर्मचारियों में मतलब टोटल कर्मचारी, तो टोटल कितना है आप बताइए। अगर हम इसको टोटल लेते हैं 154 और 21, तो टोटल मेरे पास आ जाएगा 21 और 154। इसमें से हमको कर्मचारियों का लेना है, तो कर्मचारी का कि अधिकारी का, सॉरी अधिकारियों का, तो अधिकारियों का कितना हो जाएगा। अधिकारी तो ये है 21 को लेना पड़ेगा, अधिकारी 21 है और कर्मचारी शेष कर्मचारी कितना 154 है। तो टोटल कर्मचारी को नीचे लिए परसेंटेज में चेंज करना है, तो कितना गुना करने 100% से, तो 21। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 5 आ जाएगा, ये 1 और 4 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, 175 आ जाएगा। अब गुना कितना है यहाँ पर 100%। एक बात बताइए, अगर हम इसको कट करना चाहते हैं तो कितना से कट करेंगे आप बोलेगा 25 8 200, 25 9 225, तो 25 सते करेंगे, 25 का टेबल 25 का टेबल तो 175 आ जाएगा और 2500 के कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर हम इसको 7 से काट लेंगे, 7 का 7 7 या 21। एक बात बताइए, 3 बचा और 4 बचा, अगर हम इसको गुना कर लेते हैं कितना आ जाएगा 12%। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिख रहा है 12% है। कोई दिक्कत नहीं था। ऐसा सवाल अगर दो चीज का औसत अलग अलग दिया हुआ है और उसका औसत दिया हुआ टोटल का, तो उस तरीका का क्या बोलते हैं मेथड ऑफ एलिगेशन। मेथड ऑफ एलिगेशन से हम इन सवालों को हल कर लेंगे। वैसे औसत जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सवाल मिलेंगे आपको। अगर दूसरे चैप्टर में भी जाएंगे तो ये इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो उस समय भी इन तरीके के सवालों को मैं अच्छे से करा दूंगा। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो जरूर से जरूर अपने मित्रों सगे संबंधियों में मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करें। ओके,
तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तब तक के लिए बाय।